हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरिफ कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी के एग्जाम 5 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहे हैं और अभी आपके पास 2 या 3 दिन बचे हैं अपनी तैयारी के लिए। तो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ ट्रिपल सी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और अभी भी आपके पास 2 दिन का टाइम है। अगर आप अपना एग्जाम अच्छे से देना चाहते हैं, अगर पास होना चाहते हैं अपने ट्रिपल सी एग्जाम में, तो इन क्लास को जरूर देखिएगा। आपको आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और मैं आज भी आपको 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं जिनकी मदद से आप अपना ट्रिपल सी एग्जाम पास कर लेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इनपुट डिवाइस यूज्ड टू इनेबल वीडियो कॉन्फ्रेंस। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंस को सक्षम करने के लिए किया जाता है? यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन दे रखे हैं, वेबकैम, वीडियो रिकॉग्निशन, डिजिटल कैमरा या फिर आपका माइक्रोफोन। ठीक है, तो आपको अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं करा है तो इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि बेस्ट सभी स्टूडेंट जिनका ट्रिपल सी का एग्जाम है वो भी अपनी तैयारी कर लें। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वेबकैम। वेबकैम जो है वो आपका कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है, हम यूज करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क is used to arrange the data in selected cells of a column in increasing order। लिब्रा ऑफिस कैल्क में आपका कौन सा विकल्प कॉलम के चयनित सेल में डाटा को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? सॉर्ट डिसेंडिंग, ऑटो फिल्टर, सॉर्ट असेंडिंग या फिर आपका सेल प्रोटेक्शन। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में डाटा को अरेंज करने के लिए, चयनित डेटा में सेल को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हम यूज करते हैं सॉर्ट असेंडिंग का। ठीक है, बढ़ते क्रम में अगर यूज करेंगे तो सॉर्ट असेंडिंग का यूज किया जाएगा, बट अगर आप घटते क्रम में यूज करेंगे तो उसके लिए आप सॉर्ट डिसेंडिंग का यूज करेंगे। ठीक है, दोनों ही बता दिया। अगर बढ़ते क्रम में पूछा जाएगा तो आपको सॉर्ट असेंडिंग का यूज करना है और अगर घटते क्रम में पूछा जाएगा तब आपको सॉर्ट डिसेंडिंग का यूज करना है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट। लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन बताना है आपको। आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .odf, .odt, .tmp या फिर आपका .ott। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप सभी के क्वेश्चन भी सेम ही रहेंगे आपके ट्रिपल सी एग्जाम में और आपके जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ उनके आपके ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे। सेम यही क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन। तो पहले हम जानते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल एक्सटेंशन के बारे में, बाद में जानेंगे हम लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट के बारे में। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो आपका फाइल एक्सटेंशन होता है वो तो आपका .odt होता है, बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट के बारे में तो लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट का आपका .ott होता है। ठीक है, टेम्पलेट की बात की जाएगी लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट की तब वहां पर आप .ott का यूज करेंगे, बट आपसे इतना ही पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन बताओ तब आप .odt का यूज करेंगे। और इसी तरह से आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क है और इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का आपका फाइल एक्सटेंशन होता है .ods। क्या होता है? .ods आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन होता है और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का आपका .odp क्या होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन .odp। ये सभी आपको ध्यान रखना है। इनमें से अगर आपका कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इन सभी में से अपना आंसर जो मैंने बताए हैं आपको अपना करेक्ट आंसर फिल कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेमोरी यूनिट इज वन पार्ट ऑफ। मेमोरी यूनिट भाग है आपका, किसका भाग है? इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, स्टोरेज का या फिर आपका कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो आपका जो
मेमोरी यूनिट एक भाग है, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं और आउटपुट डिवाइस के बारे में। कुछ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, उसमें आपका पूछा गया था वेबकैम के बारे में, जो आपकी इनपुट डिवाइस है। इसी तरह से आपके माउस है, कीबोर्ड है, MICR है, VCR, ये आपके जो है इनपुट डिवाइस है। बट आपके जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वे मॉनिटर है, प्रिंटर, स्पीकर और प्लॉटर। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है कि इनमें से आपको बताना है कि आपका इनपुट डिवाइस कौन सा है और आउटपुट डिवाइस कौन सा है। ठीक है, तो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। आप इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन बनता है तब आप इनपुट डिवाइस का भी कर देंगे और आउटपुट डिवाइस दोनों का ही कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू कॉपी द फोल्डर या फाइल इन विंडो 10। विंडो 10 में अगर आप फाइल या फोल्डर को कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स या फिर कंट्रोल प्लस इंसर्ट का। तो विंडो 10 में अगर आप फाइल या फोल्डर को कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस सी शॉर्ट की का। ठीक है, और इसी तरह आपका कंट्रोल प्लस वी है। कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की का यूज हम करते हैं पेस्ट के लिए और कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की का यूज करते हैं हम कट के लिए। अगर आप अपने टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल एक्स का यूज करेंगे, कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी का, और पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका इन लिब्रे ऑफिस राइटर न्यू विंडो ऑप्शन इज प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज। लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से आपका किस मेन्यू के अंतर्गत नई विंडो का विकल्प दिया जाता है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, जो आपके मेन्यू है इनमें से बताना है कि किस मेन्यू में आपका न्यू विंडो का विकल्प मिलता है। टूल्स में, एडिट में, व्यू में या फिर आपका विंडो में। तो आपका न्यू विंडो का ऑप्शन जो मिलेगा वो आपका विंडो मेन्यू में ही मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका स्वच्छ भारत अभियान ऐप इज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट। आपका जो स्वच्छ भारत अभियान ऐप है वो किस विभाग से आपका रिलेटेड है? म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट, करप्शन डिपार्टमेंट या फिर आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो आपका जो स्वच्छ भारत अभियान ऐप है वो आपका म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, आपका जो म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट है उससे आपका स्वच्छ भारत अभियान ऐप आपका संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच टैब इज अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन ए प्रेजेंटेशन। जब आप कोई प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो वाई पैनल पर आपका कौन सा टैब उपलब्ध होता है? नोट्स, हैंड आउट, आउटलाइन या फिर आपका स्लाइड। तो जब आप प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो वाई पैनल पर आपका जो टैब उपलब्ध होता है वो होता है आपका नोट्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या किसी अन्य क्वेश्चन में जो आपके क्वेश्चन है उनमें भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपको उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन सिस्टम हैज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। निम्न में से किस ऑपरेशन सिस्टम नहीं है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑपरेशन सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है? अल्ट्रा, लाइनेक्स, डॉस या फिर आपका यूनिक्स। तो आपका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मिलता है आपका लाइनेक्स में। और लाइनेक्स आपका जो है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके फाउंडर आपके लाइनस टॉरवाल्ड्स हैं। क्योंकि आपके लाइनेक्स के फाउंडर से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि आप लाइनेक्स के फाउंडर बताइए कि इनमें से आपके कौन से लाइनेक्स के फाउंडर होंगे। तो लाइनेक्स के आपके फाउंडर हैं लाइनस टॉरवाल्ड्स। ठीक है, इसी तरह आपका डोस है जो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ फायरवॉल। इनमें से आपका कौन सा फायरवॉल का कार्य नहीं है? रिमूव एनी डिटेक्टेड वायरस फ्रॉम योर सिस्टम,
रिकॉर्ड एनी रिपोर्ट ऑन इवेंट्स, वैलिडेट एक्सेस या फिर आपका मैनेज एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक। तो आपका जो फायरवॉल का कार्य नहीं है वो आपका रिमूव एनी डिटेक्टेड वायरस फ्रॉम योर सिस्टम। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, इन इंसर्ट मेन्यू हॉरिजॉन्टल लाइन इज इंसर्टेड एट। सम्मिलित करें मेन्यू में क्षैतिज रेखा को कहाँ डाला जाता है, आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो उसे कहाँ इंसर्ट किया जाता है, टॉप ऑफ लाइन, लेफ्ट ऑफ लाइन, राइट ऑफ लाइन या फिर आपका बॉटम ऑफ लाइन। तो आपके जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे इंसर्ट करते हैं बॉटम ऑफ लाइन में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्सर इज ए, आपका कर्सर क्या है, पिक्सल है, थिन ब्लिंकिंग लाइन है, पॉइंटिंग डिवाइस है या फिर आपका नन ऑफ द ऑप्शन है। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि आपका जो कर्सर है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, देयर आर वेरियस ऑप्शन इन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर टू हैंडल द मिसस्पेल्ड वर्ड इन ए डॉक्यूमेंट, which one of the following is not the available option in the spelling dialog box। ये आपको लंबा क्वेश्चन समझकर छोड़ नहीं देना है, आप सोचो कि लेंथी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है आपका, अगर ध्यान से पढ़कर करोगे तो आपका ये क्वेश्चन भी राइट हो जाएगा। तो किसी दस्तावेज में गलत वर्तनी वाले शब्द को संभालने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर के स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में कई विकल्प है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध विकल्प नहीं है, आपका डिलीट ऑल, इग्नोर वंस, ऐड टू डिक्शनरी या फिर आपका इग्नोर ऑल। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिलीट ऑल आपका जो ऑप्शन होता है वो मौजूद नहीं होता है, बट आपका इग्नोर वंस, ऐड टू डिक्शनरी या फिर इग्नोर ऑल ऑप्शन मौजूद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं करी थी तो तैयारी ज़रूर शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपके पास 2 दिन बाकी हैं और अभी तक हमारी जितनी भी क्लास हमने प्रोवाइड की हैं, अगर आप उन सभी क्लास को भी देख कर चले जाते हैं तब भी आप अपना जो ट्रिपल का एग्ज़ाम है उसे ए और एस ग्रेड के साथ पास कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ए नंबर ऑफ लेटर्स दैट अपीयर्स लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड। सामान्य पाठ से थोड़ा नीचे आने वाले अक्षरों की संख्या क्या कहलाती है, आपकी टॉप टेक्स्ट, सुपर टेक्स्ट, सुपर स्क्रिप्ट या फिर आपका सब स्क्रिप्ट। तो सामान्य पाठ से थोड़ा नीचे आने वाले अक्षरों की संख्या आपकी कहलाती है सब स्क्रिप्ट। क्या कहलाती है, सब स्क्रिप्ट कहलाती है। बट आपका सामान्य पाठ से थोड़ा ऊपर आने वाले अक्षरों की संख्या जो कहलाती है वो आपकी सुपर स्क्रिप्ट कहलाती है। अगर बात नीचे की चल रही होगी तब आप सब स्क्रिप्ट लगाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर बात ऊपर की चल रही होगी, ऊपर आने वाले अक्षरों की संख्या की चल रही होगी, तब आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। और इनकी शॉर्टकट की भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी से सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं हम, और सुपर स्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी शॉर्टकट की का यूज हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज नॉट ए वैलिड ऑप्शन इन पेस्ट स्पेशल सब मेन्यू ऑफ एडिट मेन्यू। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा संपादन मेन्यू में पेस्ट स्पेशल सब मेन्यू में मान्य विकल्प नहीं है, आपका कौन सा विकल्प इनमें से आपका नहीं होता है, पेस्ट ओनली टेक्स्ट, पेस्ट ओनली अल्फाबेट्स, पेस्ट ओनली नंबर्स या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है पेस्ट ओनली फॉर्मूलाज। तो आपका वैलिड ऑप्शन जो पेस्ट स्पेशल सब मेन्यू ऑफ एडिट मेन्यू, आपका जो एडिट मेन्यू का पेस्ट स्पेशल सब मेन्यू होता है उसमें आपका वैलिड ऑप्शन इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी पेस्ट ओनली अल्फाबेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इट अलाउ ए विजिटेड वेबसाइट टू स्टोर इट्स ऑन इंफॉर्मेशन ऑन द यूजर्स इंफॉर्मेशन। यह विजिट की गई वेबसाइट को उपयोगकर्ता की जानकारी पर अपनी जानकारी संग्रहित करने की अनुमति देता है। तो आपको बताना है कि कौन विजिट की गई वेबसाइट पर उपयोगकर्ताओं की जानकारी पर अपनी जानकारी संग्रहित करने की अनुमति देता है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं एडवेयर, स्पैम, कुकीज या फिर मालवेयर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुकीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शॉर्टकट की टू ओपन प्रिंट विंडो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट विंडो ओपन करने की शॉर्टकट की कौन सी है आपकी, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस ओ या फिर आपका कंट्रोल प्लस पी।
देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आपको घुमाने वाली बात कही गई है। आप प्रिंट सोचकर इस क्वेश्चन का आंसर कंट्रोल प्लस पी ना लगा दो, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट विंडो खोलने के लिए, ठीक है। तो दोनों तरह से ही क्वेश्चन, कभी यहाँ पर ओपन भी दे रखा है, ओपन प्रिंट विंडो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट विंडो खोलने के लिए तो आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस पी का, लेकिन अगर आप किसी फाइल को ओपन करने के लिए यूज करेंगे तो वहां पर कंट्रोल ओ का यूज करेंगे। यहां पर बात चल रही है प्रिंट विंडो खोलने की, तो कंट्रोल पी का यूज करेंगे। बट अगर आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो वहां पर आप कंट्रोल ओ का यूज करेंगे, ठीक है। और कंट्रोल जी का यूज करते हैं गो टू पेज के लिए, और कंट्रोल यू का अंडरलाइन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ यू टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन ए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने की अनुमति देता है। ये आपका क्वेश्चन इसी तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। सेम ऑप्शन होंगे आपके, यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं क्लिक ईच स्लाइड, ड्रैग ईच स्लाइड, क्लिक ईच स्लाइड्स, या फिर आपका शिफ्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपका एक से अधिक स्लाइड का चयन करने की जो अनुमति देता है वो तो आपका कंट्रोल ईच क्लिक ईच स्लाइड। या तो आपको इस तरह से मिलेगा या फिर आपका कंट्रोल प्लस क्लिक ईच स्लाइड, दोनों ही अगर मिलते हैं तो आप कोई सा भी आंसर लगा सकते हैं। अगर कंट्रोल प्लस क्लिक ईच स्लाइड मिला तब भी आप लगा देंगे, और क्लिक ईच स्लाइड मिला तब भी आप इसका यही आंसर लगाएंगे। अब नेक्स्ट है हाउ टू डिक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ योर आइटम्स वाइल क्रिएटिंग लिस्ट इन अदर टेक्स्ट बॉक्सेस। अन्य टेक्स्ट बॉक्स में सूची बनाते समय अपने आइटम के इंडेंट स्तर को कम कैसे करें। किसका यूज करेंगे आप, अल्ट प्लस टैब का, शिफ्ट अल्ट टैब का, शिफ्ट टैब का, या फिर कंट्रोल टैब का। तो किसका यूज करेंगे हम, शिफ्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। अन्य टेक्स्ट बॉक्स में सूची बनाते समय अपने आइटम के इंडेंट स्तर को कम करते हैं हम शिफ्ट प्लस टैब की का यूज कर कर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका जीमेल विल ऑटोमेटिकली डिलीट एनी ट्रेस्ड मैसेज आफ्टर डेज। जीमेल कितने दिनों के बाद किसी भी ट्रेस किए गए संदेश को स्वचालित रूप से हटा देती है, 30, 60, 90, या फिर आपका 45। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 दिन बाद आपका जीमेल जो है वो किसी भी ट्रेस किए गए संदेश को स्वचालित रूप से हटा देती है। अब नेक्स्ट है विच की यू प्रेस टू इंसर्ट ए पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ब्रेक, कंट्रोल प्लस अल्ट, कंट्रोल प्लस एंटर, या फिर आपका नन ऑफ द ऑप्शन। तो पेज ब्रेक के लिए आप जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मैलिशियस प्रोग्राम डू नॉट रिप्लिकेट ऑटोमेटिकली। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम स्वचालित रूप से दोहराया नहीं जाता है, वायरस, वॉर्म, ज़ॉम्बी, या फिर आपका ट्रोजन हॉर्स। तो दुर्भावनापूर्ण आपका प्रोग्राम स्वचालित रूप से दोहराया नहीं जाता है वो आपका कौन सा है, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हाउ मेनी सेक्शन डज ए टेबल टूलबार कंसिस्ट। आपका टेबल टूलबार में कितने सेक्शन होते हैं, 6, 8, 7, या फिर आपका 5। तो आपका जो टेबल टूलबार होता है उसमें आपके कितने सेक्शन होते हैं, तो 6 सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू ऐड हेडर और फुटर टू योर हैंड आउट यू कैन यूज। अपने हैंड आउट में शीर्ष लेख या पाद लेख जोड़ने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसका यूज करेंगे आप, टू ऐड ए हेडर और फुटर टू योर हैंड आउट। अपने हैंड आउट में आप हेडर और फुटर को ऐड करने के लिए किसका यूज करेंगे, द मास्टर हैंड आउट, द टाइटल मास्टर, द स्लाइड मास्टर, या फिर आपका द नोट्स मास्टर। तो किसका यूज करते हैं हम यूज करते हैं मास्टर हैंड आउट का, ठीक है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी ऑप्शन डज द इंसर्ट पिक्चर है। पिक्चर इंसर्ट के में आपके कितने विकल्प होते हैं, 2, 6, 8, या फिर आपका 7। देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो तो 3 होता है, बट आपके ये क्वेश्चन जो मिलेंगे आपके इसी तरह से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। आपको 3 ऑप्शन जो आपका जिसका आंसर आपका 3 होगा वो आपको अपने आपके एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। वैसे आपके 3 होते हैं बट क्वेश्चन इसी तरह से मिलेगा, तो आप इसका आंसर जो लगाएंगे वो ऑप्शन ए 2 लगाएंगे। वैसे आपके 3 होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर 3 भी यहाँ पर दिया होता तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 होता, ना कि 2।
ठीक है, ये ही आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आपने क्लास को शेयर कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक हमने जितने भी आपको क्लास प्रोवाइड किए हैं आप उन सभी को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम जो है 2 दिन बाद है, तो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।